Hello and welcome to Triple S classes. Let's get started and look into today's topic, that is later Vedic period. पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी वैदिक पीरियड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने आर्यन्स के मुतल्लिक पढ़ा था, जिसमें हमने वैदिक लिटरेचर को जाना था, जिसमें वर्ण सिस्टम की हमने बात की थी। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे क्या कुछ चेंजेस देखने को मिली बाद में, ऋग्वेदिक पीरियड के बाद में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिली, वो आज के इस लेक्चर में यानी लेटर वैदिक फेज में हम जानने वाले हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो कुछ हिस्टोरियंस इसका टाइम पीरियड लिखते हैं अराउंड 1000 BC टू 600 BC, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेट जो माना गया है लेटर वैदिक पीरियड का वो है अराउंड 1000 टू 500 BC। लेटर वैदिक पीरियड के इतिहास की अगर हम बात करें तो दैट इज बेस्ड ऑन वैदिक टेक्स्ट्स। ये वैदिक टेक्स्ट्स पे बेस है विच वायर कंपाइल्ड आफ्टर द एज ऑफ ऋग्वेदा, जो बाद में यानी लेटर वैदिक पीरियड में जिनका कंपाइलेशन हुआ, जो कंपाइल कर दी गई फिर ऋग्वेदिक पीरियड के बाद में। द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स, बाद में जब इनको हमने कंपाइल किया, इनको बुक्स की सूरत में जब लिखा गया, दिस कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइमन्स और मंत्रास, इनको संहितास बोलते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिसाइटेशन, इन संहितास को पढ़ने के लिए, इन वैदिक हाइमन्स को पढ़ने के लिए द प्रेयर्स ऑफ ऋग्वेदा वायर सेट टू ट्यून, जो मंत्रास है ऋग्वेदा के उनको प्रॉपरली एक ट्यूनिंग किया गया, प्रॉपरली अरेंज किए गए। एंड दिस मॉडिफाइड, एंड इसी मॉडिफाइड कलेक्शन को बाद में सामवेद कहा गया है, इसको सामवेद कहते हैं। एंड दिस मॉडिफाइड कलेक्शन वाज नोन एज सामवेदा। ऋग्वेदिक पीरियड के बाद में और दो कलेक्शंस और दो बुक्स वजूद में आई, एक तो था यजुर्वेद संहिता एंड दूसरी अथर्ववेद संहिता। ये दो कंपोज हुई है बाद में यानी लेटर वैदिक पीरियड में, ये दो कलेक्शंस वजूद में आई, कंपोज हुई है। यजुर्वेदा की बात करें, यजुर्वेदा में आपको खाली वैदिक हाइमन्स ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसमें रिचुअल्स का जिक्र हुआ है, लाइक रिचुअल्स या लाइक बर्थडेज, लाइक हॉलीडेज, लाइक एनिवर्सरीज, ऐसे ऐसे रिचुअल्स आपको यजुर्वेदा में मिलेंगे, जिनसे जो रिफ्लेक्ट करती है, जिनसे पता लगा जा सकता है कि किस टाइप की इनकी पॉलिटिकल कंडीशन थी एंड किस टाइप का समाज रहा करता था लेटर वैदिक पीरियड में, किस टाइप की सोसाइटीज थी। अथर्ववेदा की बात करें, अथर्ववेदा में आपको चार्म स्पेल्स मिलेंगे, आपको ऐसे ऐसे हाइमन्स मिलेंगे विच आर टू वार्ड ऑफ एविल, जिनसे समाज के अंदर जो एविल्स है लाइक चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, सती, इनको दूर किया जा सकता है। एंड डिफरेंट डिजीज का खात्मा हो सकता है, डिफरेंट डिजीज को दूर किया जा सकता है। यानी कि अथर्ववेदा में आपको बिलीफ्स मिलेंगे आर्यन्स के, यानी कि आर्यन्स के किस टाइप के बिलीफ्स थे, या आपको अथर्ववेदा से पता चलते हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड, इसी पीरियड के आपको बाद में जब डिगिंग एक्सप्लोरेशंस हुई, इसी टाइम पीरियड के नियरली 700 इनहेबिटेड साइट्स आपको मिलेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनको PGW यानी पेंटेड ग्रेवियर साइट्स, इनको पेंटेड ग्रेवियर साइट्स कहा जाता है, क्योंकि इन साइट्स पे हमने पेंटेड ग्रेवियर पोट्री पाई। ये एक ग्रे कलर की पोट्री है जिसपे जियोमेट्रिकल पैटर्न्स ये लोग बनाते थे। ये जो PGW पीपल थे, पेंटेड ग्रेवियर साइट्स में जो लोग रहते थे, ये लोग आयरन का यूज़ करना जानते थे। इन दिनों ये लोग आयरन का भी यूज़ करते थे। ये जो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स है, इनसे पता चलता है कि आर्यन्स कहाँ कहाँ से थे। पंजाब से लेके पूरा वेस्ट यूपी तक ये लोग फैले हुए थे, जिसमें पूरा गंगा यमुना डोआब आता है, राइट। जिसमें पूरा गंगा यमुना डोआब आता है। दिस इज फ्रॉम वेस्ट जिसमें आता है गंगा यमुना डोआब में यूपी आता है। एक तो ये यूपी में थे, और ये लोग कहाँ तक थे, कवरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वहाँ तक ये लोग फैले थे। भरतास जो पावरफुल जो रूलिंग ट्राइब्स थे लेटर वैदिक पीरियड में, वो थे, या वैदिक पीरियड में वो थे भरतास एंड पुरुष। दीज वर मेजर ट्राइब्स। एंड इन लोगों ने क्या किया, ये लोग एक हो गए, एकजुट हो गए, इन्होंने कॉम्बाइन कर लिया एंड अनदर ट्राइब वजूद में आया, एक अलग ही ट्राइब वजूद में आया जिसका नाम कुरूज है।
वेरी सुन बहुत जल्दी ये लोग, पहले तो ये गंगा यमुना डॉब तक ही रेस्ट्रिक्टेड थे। वेरी सुन बहुत जल्दी ये जो कुरुज थे ये लोग दिल्ली को भी ऑक्यूपाई किए, यानी कि अब ये दिल्ली में भी इनके सेटलमेंट्स थे, वहाँ पे भी ये लोग बस रहे थे। एंड अपर रीचेस ऑफ डॉब, दैट इज फ्रॉम अलीगढ़ टू हरिद्वार, ये पूरा का पूरा एरिया इन लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया। एंड इसी एरिया को लैंड ऑफ कुरुज कहा जाता है, यानी कि इसी लैंड को कुरुक्षेत्र कहा जाता है। बाद में क्या हुआ, ये जो कुरुज थे ये लोग पंचालाज, एक और ट्राइब था, पंचालाज के साथ इन्होंने कॉम्बाइन किया, ये लोग उनके साथ जुड़ गए एंड डिक्लेयर्ड हस्तिनापुर एज देयर कैपिटल। हस्तिनापुर जो कि मेरठ में है, यूपी के नज़दीक, उसको अपनी कैपिटल घोषित कर दिया इन लोगों ने। इन लेटर वैदिक टाइम्स में पीपल हार्डली न्यू अबाउट द यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स। बर्न ब्रिक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं था कि बर्न ब्रिक्स का यूज़ कैसे किया जा सकता है। कोई भी ज़्यादा आपको बर्न ब्रिक्स स्ट्रक्चर्स इस टाइम पीरियड में नहीं मिलेंगे। यूज़ ऑफ आयरन अगर हम बात करेंगे, ये लोग यूज़ ऑफ आयरन करना जानते थे एज ए प्योर मेटल। आयरन की अगर हम बात करें तो फर्स्टली इट वाज मेड इन मेसोपोटामिया, पहले ये मेसोपोटामिया में बनाया गया, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट कॉपर ओर्स, जिसमें कॉपर भी मिक्स होता था। इन ओर्स से फर्स्ट टाइम आयरन वाज एक्सट्रैक्टेड इन मेसोपोटामिया इन 5000 BC। पहली बार मेसोपोटामियन जो अर्लीस्ट सिविलाइजेशन थी 500 BC में प्योर मेटल आयरन वाज फर्स्ट मेड देयर। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो अराउंड 1000 BC, यानी इसी लेटर वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में ही आपको गांधार एक प्लेस है पाकिस्तान में, एक एरिया है गांधार पाकिस्तान में, यहाँ पे आयरन का यूज़ हुआ है अराउंड 1000 BC, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में। द आयरन एक्स, ये लोग आयरन एक्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मेनली ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, खेती बाड़ी करते थे, जिनके लिए इनको अबंडेंट क्वांटिटी में सबस्टेंशियल लैंड चाहिए होता था। वो ये कहाँ से लाते थे, वो लैंड कहाँ से इनको मिलती थी? बाय क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट्स। जंगल साफ करने के लिए इनको आयरन एक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था। इन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में आयरन के लिए यूज़ हुआ है टर्म शाइमा और कृष्णा आयास, यानी कि ब्लैक मेटल। आयरन के लिए दो टर्म्स ये आप याद रखेंगे फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, किस नाम के कौन से नाम यूज हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, ये आपको याद रखने हैं। आयरन के लिए जो लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में यूज हुआ है टर्म वो है शाइमा और कृष्णा आयास, दैट इज ब्लैक मेटल। कमिंग ऑन टू एग्रीकल्चर सेक्शन, एग्रीकल्चर में अगर हम देखेंगे तो ये लोग मेनली इनका जो काम था, ये लोग एग्रीकल्चरलिस्ट्स थे एज कम्पेयर टू ऋग्वेदिक पीरियड जो मेनली पैस्टोरलिस्ट्स थे, जिन्होंने बाद में एग्रीकल्चर को भी अपना लिया। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो चीफ मेन जो इनका सबसिस्टेंस का काम था वो था एग्रीकल्चर पे। ज़्यादातर ये लोग खेती बाड़ी करते थे। प्लगिंग वॉज डन विद ए वुडन प्लग शेयर, ये लोग हल चलाना जानते थे, लेकिन ये जो हल बनाते थे वो लकड़ी का बनाते थे ये लोग। पुराने इन वेदास में आपको ये मिलेगा, वेदा से पता चलता है कि सीता जो एक फीमेल गॉडेस है, सीता के जो पिता थे जनक का, वो भी उस टाइम पे हल चलाना जानते थे, जो कि बादशाह भी थे, विदिहा के बादशाह भी थे सीता के पिताजी जनक का, वो भी हल चलाना जानते थे। इन दोस्त वो भी हल चलाते हुए आपको मिलेंगे एक्सकेवेशन से, ये हमें पता चलता है। इन दोज डेज, इन दिनों में यानी लेटर वैदिक पीरियड में, चाहे वो कोई बादशाह हो, चाहे वो कोई किंग हो या प्रिंस हो, दे डिड नॉट हेजिटेट टू टेक मैनुअल लेबर। ये लोग भी हल चलाना जानते थे, ये लोग भी हल चलाते थे, ये लोग भी जो कोई काम होता था वो भी ये लोग करते थे। बलरामा, कृष्णास ब्रदर, जो कि कृष्णा एक फीमेल गॉड, एक मेल गॉड है कृष्णा, उनके ब्रदर, उनके भाई जो हैं बलराम, उनको ही वॉज कॉल्ड हलदारा कहा जाता है, और विल्डर ऑफ प्लग। बोध गया के एक स्कल्पचर में आपको गौतम बुद्धा मिलेंगे,
जो कि हल चलाते हुए आपको दिखेंगे उस स्कल्पचर में, जो कि बोध गया में है। इवेंचुअली बाद में क्या हुआ, दिस प्लगिंग, ये हल चलाना जो था, दिस वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू लोअर ऑर्डर्स, दैट इज शूद्राज के लिए ही ये रेस्ट्रिक्टेड था। एंड जो अपर वर्णाज थे, चाहे वो ब्राह्मणाज हो चाहे वो क्षत्रियाज हो, उनको हल चलाना मना था। वो अब हल नहीं चलाते थे। ये हल चलाना किनका काम था? लेबरर्स का, शूद्राज का। वैदिक पीपल जो थे, ये लोग प्रोड्यूस करते थे, वैदिक पीपल मेनली ये लोग बार्ले प्रोड्यूस करते थे। मगर लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर राइस का प्रोडक्शन होता था एंड ये लोग ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करते थे। वैदिक पीरियड में आप याद रखेंगे बार्ले मेनली प्रोड्यूस होता था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में राइस प्रोड्यूस होता था एंड वीट प्रोड्यूस होता था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये जो वैदिक पीपल है, वैदिक एज के लोग हैं, बिकेम एक्वेंटेड विद राइस इन द डोआब रीजन के आसपास ही इन्होंने राइस प्रोड्यूस किया, राइस की कल्टीवेशन की। दिस वाज कॉल्ड, एंड वैदिक टेक्स्ट्स में राइस के लिए यूज हुआ है टर्म व्रीहि। व्रीहि किसे कहते हैं? राइस को, चावल को। दे आल्सो प्रोड्यूस्ड वेरियस काइंड्स ऑफ लेंटिल्स। लेंटिल्स भी ये लोग बहुत सारे किस्मों का ये लोग लेंटिल्स भी प्रोडक्शन करते थे। लेंटिल्स, दीज आर हाई प्रोटीन पल्सेस, हाई प्रोटीन पल्सेस। लेंटिल्स आर हाई प्रोटीन पल्सेस। फॉर एग्जांपल मसूर दाल, एक लेंटिल है मसूर दाल। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को अगर हम देखेंगे, वैदिक पीपल जो थे, जो वैदिक एरा में जो लोग रहते थे, दोनों ये लोग दोनों मेटल्स का यूज़, चाहे वो कॉपर हो चाहे वो आयरन हो, दोनों का यूज़ होता था वैदिक एज में। कॉपर कहाँ से लाते थे? फ्रॉम खेतरी माइनिंग, जो कि राजस्थान में है। कॉपर का ये लोग इस्तेमाल करते थे फॉर हंटिंग टूल्स, शिकारी टूल्स बनाने के लिए ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे। फॉर मेकिंग वेपन्स, हथियार, अपने हथियार बनाने के लिए ये लोग कॉपर का यूज़ करते थे। एंड ऑल्सो, ये आप इम्पॉर्टेंट याद रखेंगे, ऑल्सो ये इस्तेमाल करते थे कॉपर को फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जेवरात बनाने के लिए ये लोग कॉपर का इस्तेमाल करते थे। गोल्ड का नहीं होता था उस टाइम पे यूज़ एज ऑर्नामेंट्स, ये आप याद रखेंगे। दे प्रैक्टाइज्ड वीविंग, वीविंग भी प्रैक्टाइज होता था। मोस्टली इसमें वोमेन इन्वॉल्व थे। दे आल्सो वर इन्वॉल्वड इन लेदर वर्क, पोट्री एंड कारपेंट्री, ये सब प्रैक्टाइज होता था उस टाइम पे। द लेटर वैदिक पीपल जो थे, उसमें 4 टाइप्स के पोट्रीज आपको मिलेंगे। लेटर वैदिक एज में आपको 4 टाइप्स के पोट्रीज मिलेंगे। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप, आपको खाली ये नाम याद रखने हैं फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव, दीज आर इंपॉर्टेंट। ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिपर्ड वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, एंड मोस्ट पॉपुलर जो था, मोस्ट फेमस जो था उस टाइम पे, वो था रेड वेयर। रेड वेयर वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पॉपुलर। ज्वेलर्स, जेवरात भेजने वाले, उनका भी मेंशन हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में, उनका भी नाम आया है ज्वेलर्स का, जो जेवरात भेजते थे बाद में। उसके बाद अगर हम डिफरेंट सेटलमेंट्स को देखेंगे, किस टाइप के सेटलमेंट्स में ये लोग रहते थे, किस टाइप की सेटलमेंट्स ये लोग बनाते थे, किस टाइप के इनके पास मकान थे, उसके अगर हम बात करें, दो द टर्म जन यूज़ हुआ है फॉर ट्राइबल पीपल, एक ट्राइब के लिए यूज़ हुआ है टर्म जन, मगर ये चारों मगर अगर हम पीपल्स सेटलमेंट यानी जनपदा जिसके लिए यूज़ होना चाहिए था टर्म, उसका जिक्र किसी भी वेद में आपको नहीं मिलेगा। टर्म जन इज़ यूज्ड फॉर ट्राइबल पीपल, एंड ये आपको मिलेगा चारों वेदास में मिलेगा आपको। मगर अगर हम पीपल्स सेटलमेंट यानी जनपद की बात करेंगे, इसका जिक्र आपको किसी भी वेद में नहीं मिलेगा। ये लोग क्योंकि ये लोग बर्न ब्रिक्स का यूज़ नहीं जानते थे, मोस्टली ये लोग मड ब्रिक हाउसेज में रहते थे, यानी कि कच्चे मकानों में ये लोग रहते थे। और इन वैटल इरेक्टेड ऑन पोल्स, या इस टाइप के कुछ क्वार्टर्स में ये लोग रहते थे, इस टाइप के क्वार्टर्स में रहते थे जिनको चारों कोनों पे जो दैट वाज इरेक्टेड ऑन वुडन पोल्स। द टर्म नगर यूज हुआ है फॉर टाउन्स के लिए यूज हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। चारों वेदास में आपको नगर यूज मिलेगा, नगर टर्म मिलेगा जो यूज हुआ है फॉर टाउन्स। बट टाउन्स की जो अपीयरेंस है ओनली इन लेटर, जो अगर हम
लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो खाली अंत में एंड में आपको टाउनस की अपीयरेंस मिलेगी, यानी कि अब लेटर वैदिक पीरियड के एंड टाइम में टाउनस की शुरुआत हुई थी। लेकिन टर्म जो हुआ है यूज नगर, ये आपको चारों वेदास में मिलेगा। दो इम्पॉर्टेंट टाउनस का जिक्र हुआ है जो कि जो कि जिनको रिलेट किया जा सकता है वैदिक पीरियड के साथ। वो है, एक तो है हस्तिनापुर, एक है कौशंबी। ये दो इम्पॉर्टेंट टाउन्स है डेटिंग टू एंड ऑफ वैदिक पीरियड। अगर हम इनकी पॉलिटी की तरफ देखेंगे, लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम पॉलिटी की बात करें, किस टाइप की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, तो जो ऋग्वेदिक असेंबलीज थी, 3 ऋग्वेदिक असेंबलीज थी। एक था सभा, समिति एंड विदात। सभा असेंबली ऑफ एल्डर्स, इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। समिति एक इलेक्शन कमीशन का काम करती थी, दिस वाज फॉर द इलेक्शन ऑफ किंग। एंड विदात, दिस वाज फॉर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। वेदत लेटर वैदिक पीरियड में कंप्लीटली दिस वाज डिसअपियर्ड। ये आपको लेटर वैदिक पीरियड के किसी भी साइट पे आपको ये नहीं मिलेगा। सभा एंड समिति, सभा फॉर असेंबली ऑफ एल्डर्स फॉर लॉ एंड ऑर्डर, एंड समिति फॉर द इलेक्शन ऑफ किंग, ये आपको मिलेंगे, मगर इनकी इंपॉर्टेंस, इनका कैरेक्टर कंप्लीटली चेंज हुआ। एंड दीज वर कंट्रोल्ड बाय चीफ्स। जो खास खास लोग हुआ करते थे किंग के, वही आपको इसमें मिलेंगे। ट्राइबल चीफ्स इनके हेड हुआ करते थे, एंड रिच नोबल्स इनके हेड हुआ करते थे, सभा के एंड समिति के। ऋग्वेदिक पीरियड में वुमेन वायर पार्ट ऑफ सभा, मगर लेटर वैदिक पीरियड की अगर हम बात करें, इसमें औरतों का अब कोई रोल नहीं था सभा में, उनको अब परमिट नहीं किया जाता था सभा में बैठने को। द टर्म राष्ट्र यूज हुआ है फॉर द टेरिटरी। फर्स्ट टाइम ये इसी पीरियड में यूज हुआ है, राष्ट्र टर्म यूज हुआ है टेरिटरी के लिए। किस में? लेटर वैदिक पीरियड में। एक ट्राइबल हु पॉइनेट सेटलमेंट शोड स्किल, जिसको महारत होती थी फार्मिंग में, जो अच्छी तरह खेती करना जानता हो। हु फॉट ब्रेवली, जो अच्छे से लड़ना जानता हो, जिसके पास स्किल्ड वेपन्स, जो स्किल्ड हो किस में? लड़ाई में। उसको ये लोग अपना चीफ डिक्लेयर करते थे, वही चीफ होता था हेड का। एंड सेम इसी तरह से किंग का इलेक्शन भी इसी टाइप से होता था, जो कि पहले ऋग्वेदिक पीरियड में पहले समिति का काम होता था। अब लेटर वैदिक पीरियड में कोई भी ट्राइबल हु पॉइनेट सेटलमेंट शोड स्किल इन फार्मिंग एंड फॉट ब्रेवली, दिस वाज इलेक्टेड एज चीफ। एंड सेम टाइप से इसी टाइप से किंग का इलेक्शन भी इसी टाइप से शायद हुआ करता था। ही रिसीव्ड वॉलंटरी प्रेजेंट्स, उसको गिफ्ट्स मिलते थे, कॉल्ड बलि। गिफ्ट्स के लिए यूज हुआ है टर्म बलि। वॉलंटरी प्रेजेंट्स थे, कोई जुल्म जबर नहीं किया जा सकता था इनके लिए। किंग्समैन और कॉमन पीपल, जो आम नागरिक थे, वो इनको किंग को प्रेजेंट्स देते थे। एंड प्रेजेंट्स के लिए टर्म यूज हुआ है बलि, किसमें? वैदिक टेक्स्ट्स में, लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। द किंग्स इन्फ्लुएंस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स, जो किंग की पोजीशन थी, किंग्स इन्फ्लुएंस दिस वाज स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स, जो रिचुअल्स उभर के आ गए थे, लाइक बर्थडेज, लाइक हॉलीडेज, लाइक सैक्रिफाइसेस, ये लोग करते थे। दिस वाज स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ किंग। ही परफॉर्मड राजस्या सैक्रिफाइस, राजस्या ये परफॉर्म करता था सैक्रिफाइस, विच वॉज सपोज टू कॉन्फर सुप्रीम पावर ऑन हिम। एक टाइप का सैक्रिफाइस था राजस्या, जिसका नाम था दिस वॉज। एंड इससे इनका ये बिलीव था कि इससे जो किंग है उसको सुप्रीम पावर, उसको नेचुरल पावर्स मिलेंगी। अश्वमेधा भी ये किंग ही परफॉर्म करता था, विच में जिसका मतलब था अनक्वेश्चन्ड कंट्रोल ओवर एन एरिया इन विच रॉयल हॉर्स रैन अनइंटरप्टेड। एक इनका जो किंग का हॉर्स था, जहाँ से ये जिस एरिया में जहाँ से ये गुजरेगा, ये एक सैक्रिफाइस था, ये एक फंक्शन, एक रिचुअल हुआ करता था उस टाइम पे, जिसका नाम है अश्वमेधा। इसका मतलब था जहाँ से रॉयल हॉर्स, जो किंग का घोड़ा है, जहाँ से ये दौड़ेगा, वो एरिया इसी किंग का कहलाएगा, राइट। एक और रिचुअल लेटर वैदिक पीरियड में किंग परफॉर्म करता था, दैट वाज कॉल्ड वजापिया और द चैरियट रीड, यानी कि जो टांगा जो होता था किंग का,
टोंगास की रेस ये लोग कराते थे। एंड इसमें जो रॉयल हॉर्स था, जो किंग का घोड़ा था, उसी को ये लोग क्या करते थे कि उसी की जीत होती थी अंत में। चाहे कितना भी कमज़ोर हो किंग का घोड़ा, उसी को जिताना था रेस में, चैरियट रेस में, जिसका नाम है वजापिया। इसका यूज़ हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में, इसका मेंशन है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी लेटर वैदिक पीरियड में जो टैक्सेस हैं या ट्रिब्यूट्स है दैट वर पेड टू किंग एंड दिस वाज डिपॉजिटेड, एक अफसर इसके लिए मुंतखब किया गया था जिसका नाम संगृति है, जिसके लिए एक ऑफिसर मुंतखब किया गया था जिसका नाम संगृति है। एंड हिज वर्क वाज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम ऑर्डिनरी किंग्समैन। ड्यूरिंग दिस पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में, किंग डिड नॉट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी। एक वेल ट्रेनड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री नहीं हुआ करता था किंग के पास। यानी कि इन डिफरेंट रिचुअल्स से, चाहे वो वजापिया हो चाहे अश्वमेधा है, इससे पता चलता है, एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस टाइप की इनके पास सोसाइटी थी। यानी कि मोनार्किक सोसाइटी हुआ करती थी जिसमें किंग का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था ऑर्डिनरी कॉमन पीपल पे। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देखेंगे, किस टाइप का इनका समाज हुआ करता था, किस टाइप की सोसाइटीज़ में ये लोग रहते थे। लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में टर्म आर्य यूज़ हुआ है, जिसमें चारों वर्णास का जिक्र होता है, जिसमें चारों वर्णास आते हैं, दैट इज़ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। टर्म आर्य इनके लिए एक कॉम्बाइंड टर्म यूज़ हुआ है, आर्य। एंड 10 वैदिक आर्यंस ही थे जिन्होंने वर्ण सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। द राइज ऑफ ब्राह्मण, अगर हम बाकी जो आर्यन सोसाइटीज़ थी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि आर्यंस सेंट्रल एशिया में भी रह रहे थे, अगर हम डिफरेंट आर्यन सोसाइटीज़ की बात करें जो कि आउटसाइड इंडिया आपको मिलेंगी, वहाँ पे ब्राह्मणास, जो ब्राह्मणास का क्लास था, जो ब्राह्मणास का वर्ण था, वहाँ पे इस टाइप का वर्ण नहीं हुआ करता था। वहाँ पे आपको खाली 3 वर्ण मिलेंगे, वहाँ पे ब्राह्मणास का वर्ण नहीं था। दे कंडक्टेड, ये ब्राह्मणास क्या करते थे, रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे फॉर देयर क्लाइंट्स, बादशाह के लिए, किंग के लिए, एंड फॉर देम सेल्व्स आल्सो एफिशिएटेड एंड फेस्टिवल्स, जो मेले लगाए जाते थे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए, जो मेले लगाए जाते थे, जैसे आज के टाइम पे लोरी एक फेस्टिवल है, इनमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करते थे। एंड इन रिटर्न, यानी कि किंग के लिए ये सब रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। एंड इन रिटर्न इनको क्या मिलता था, किंग, बादशाह जो था उस टाइम का, लेटर वैदिक पीरियड का, वो अपनी प्रजा से कहता था कि ब्राह्मणा जो हैं इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, यानी कि एक टाइप से एक प्रोटेक्शन ब्राह्मणास को मिलता था। वैश्यास जो है, इसमें आम नागरिक आते थे, कॉमन पीपल आते हैं इस वर्ण में। एंड इनके लिए क्या काम था, इनको खेती बाड़ी करना था, एग्रीकल्चर में ये लोग इन्वॉल्व थे, कैटल ब्रीडिंग का काम था, पशुपालन करना था इनको। एंड सम ऑफ देम वर्कर्स एट आर्टिजन, एंड कुछ इन्हीं में से, वैश्यास में से ही कुछ लोग थे जो एज आर्टिजन्स काम करते थे, जिस प्लग विल्डर का, एक्स विल्डर का काम करते थे। एट द एंड ऑफ वैदिक पीरियड के एंड में यही जो वैश्यास का वर्ण था, वैश्यास का क्लास था, यही लोग ट्रेडर्स बन गए, मर्चेंट्स बन गए। ऑल 3 हायर वर्नास शेयर्ड वन कॉमन फीचर, तीनों जो वर्नास है, चाहे वो अपर वर्नास है, चाहे वो ब्राह्मणास हो, क्षत्रियास हो या वैश्यास हो, ये लोग एक रिचुअल हुआ करता था, खाली इन लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना होता था, और बाकी जो रह जाता है, जो लोअर ऑर्डर वर्ण है शूद्रास का, उनको इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। एंड दिस रिचुअल वाज उपनयन और सैक्रेड थर्ड, एक टाइप का सैक्रेड थर्ड था जिसे खाली हायर 3 वर्णास के लोग पहन सकते थे। दिस वाज कॉल्ड उपनयन। उपनयन से क्या होता था, जिसके पास जो उपनयन में पार्टिसिपेट कर सकता था, जिसके पास ये सैक्रेड थ्रेड जो पहनता था, वही वेदास का
वेदास की तालीम हासिल करता था, यानी खाली ये लोग वेदास पढ़ सकते थे जो उपनयन में पार्टिसिपेट कर पाए। जो फोर्थ वर्ण था, दैट इज द लोअर ऑर्डर वर्ण, दैट इज शूद्रास, एंड दीज वायर डिप्राइव्ड, उनको सैक्रेड थ्रेड सेरेमनी यानी कि उपनयन में पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। एंड ये लोग गायत्री मंत्र को पढ़ नहीं सकते थे, गायत्री मंत्र नहीं रिसाइट कर सकते थे। औरतों की अगर बात करें तो दे आल्सो वायर डिनाइड, उनको भी गायत्री मंत्र पढ़ना अलाउड नहीं था, या उपनयन में सैक्रेड थ्रेड में पार्टिसिपेट करना उनके लिए भी उनको उनको भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते थे। सर्टन सेक्शंस ऑफ आर्टिजन्स, कुछ तबके थे आर्टिजन्स में, सच एज रथनकारा या चैरियट मेकर जो टांगा बनाता था, उस टाइम पे टांगे वाला जो टांगा बनाता था, खाली इन ऐसे ऐसे आर्टिजन्स को, या कोई प्लग विल्डर हो या कोई एक्स विल्डर हो, सॉरी प्लग विल्डर नहीं, एक्स विल्डर हो, चैरियट मेकर हो, उनको ही उपनयन में पार्टिसिपेट करने को मिलता था। यही लोग गायत्री मंत्र को भी पढ़ते थे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन लेटर वैदिक टाइम्स, विच लिटरली मीन्स काउपेन, जिसका लिटरली मतलब है काउपेन, यानी कि जिसमें गाय को हम रख सकते हैं, या एंटायर क्लान के जो मवेशी हैं, जो एंटायर क्लान के जो जानवर है, कैटल है, उनको वहाँ पे रख सकते हैं। इसका मतलब है ये एक जगह है जिसका नाम यूज़ हुआ है, जिसका टर्म यूज़ हुआ है गोत्र। मगर ये लोग गोत्र एक्सोगैमी प्रैक्टिस करने लगे, यानी कि कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर गोत्र का, कोई पर्टिकुलर लीनिएज से जो कोई भी मेंबर आता है पर्टिकुलर क्लान का, वो सेम लीनिएज के मेंबर से शादी नहीं कर सकता था। दिस वाज गोत्र एक्सोगैमी दैट वाज प्रैक्टिस्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ, या जिनको आश्रमास कहा जाता है, दीज वायर नॉट वेल एस्टैब्लिश्ड इन वैदिक टाइम्स में। इनका पूरी तरह से जिक्र नहीं था, पूरी तरह से प्रैक्टिस नहीं होते थे चारों स्टेज ऑफ लाइफ या आश्रमास ऑफ लाइफ। दे आर मेंशन्ड इन लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में। लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में, चारों वेदास में आपको ये मिलेंगे: ब्रह्मचारी और स्टूडेंट, गृहस्थ और हाउस होल्डर जिसका काम था घर की देखभाल करना, वनप्रस्थ और हर्मिट, यानी कि जो अपने आप को इन बाकी जो सामाजिक काम है उनसे खुद को अलग करता था, फॉर रिलीजियस पर्पस, एंड सन्यासिन और एस्थेटिक। एंड दिस सन्यासिन और एस्थेटिक, दिस इज नॉट मेंशन्ड इन एनी ऑफ द वेदास। किसी भी वेदा में आपको सन्यासिन या एस्थेटिक का जिक्र नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वनप्रस्थ का लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में जिक्र आपको मिलेगा। गॉड्स, रिचुअल्स एंड फिलॉसफी, यानी कि किन गॉड्स के, किन भगवान की ये लोग पूजा करते थे, कौन कौन से रिचुअल्स ये लोग प्रैक्टिस करते थे, एंड रिलीजन को लेके इनकी फिलॉसफी किस टाइप की थी, ये हम डिस्कस करेंगे। सारा का सारा ये जो वैदिक लिटरेचर है, ये हमें लगता है कि एक्सकेवेशन से पता चलता है कि सारा का सारा वैदिक लिटरेचर जो है ये कंपाइल हुआ है अपर डोआब रीजन में, यानी कि हरिद्वार से लेके अलीगढ़ तक ये जो रीजन है, इसी रीजन में वैदिक लिटरेचर सारा का सारा कंपाइल हुआ है, कंपोज हुआ है। द टू इम्पॉर्टेंट बात करें, अगर हम डोआब देखेंगे, डोआब वो रीजन है गंगा के और यमुना के बीच में, जिसमें आता है वेस्टर्न एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ यूपी जिसमें आते हैं। अपर डोआब है रीजन बिटवीन हरिद्वार एंड अलीगढ़, यानी कि इसी अपर डोआब में, दिस इज रीजन बिटवीन हरिद्वार एंड अलीगढ़। यही यहाँ पता चलता है कि सारा का सारा जो वैदिक लिटरेचर है, चारों वेदास इसी में कंपाइल हुए हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड्स जो थे, ऋग्वेदिक पीरियड में जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे, इंद्र था, अग्नि था, लॉस्ट देयर फॉर्मर इंपॉर्टेंस, अब ज़्यादातर इनकी पूजा नहीं की जाती थी। ऑन द अदर हैंड प्रजापति, द क्रिएटर, प्रजापति अलग एक और गॉड, प्रजापति क्रिएटर की ये ज़्यादा पूजा करते थे लेटर वैदिक पीरियड में। पहले किसकी, इंद्र अग्नि की ज़्यादातर पूजा की जाती थी वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में प्रजापति द क्रिएटर की ज़्यादातर पूजा की जाती थी। रुद्र, दैट इज़ गॉड ऑफ एनिमल्स, इसकी ये भी इम्पॉर्टेंट हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, इसकी भी ज़्यादातर पूजा की जाती थी। एंड इनका बिलीफ था, ये मानते थे कि जो विष्णु है, विष्णु गॉड को ये लोग एज प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की हिफाजत करने वाला भगवान विष्णु को मानते थे ये लोग। शूद्रास की अगर हम बात करें, ये किस गॉड की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे? पुशन जो है वो गॉड ऑफ कैटल माने जाते हैं।
शूद्रास इन्हीं की पूजा करते थे। प्रेयर्स कंटिन्यूड, यानी कि मंत्रास का रिसाइटेशन करना, दिस कंटिन्यूड, बट लेटर वैदिक पीरियड में सैक्रिफाइसेस, यानी कि सैक्रिफाइसेस लेटर वैदिक पीरियड में इम्पॉर्टेंट हुई। ज़्यादातर ये लोग सैक्रिफाइसेस करते थे। इंडिविजुअल्स ऑफर्ड ऑब्लेशंस, जो जैसे दूध चढ़ाया या सोना दान में दिया। दिस इंडिविजुअल्स ऑफर्ड ऑब्लेशंस टू अग्नि द फायर गॉड, एंड ईच ऑफ दिस टुक द फॉर्म ऑफ रिचुअल और ए सैक्रिफाइस, एंड यही बाद में या तो कोई रिचुअल बन गया या कोई सैक्रिफाइस के रूप में यही आया, जो कुछ भी ये लोग चढ़ाते थे इंद्र गॉड को। सैक्रिफाइसेस के लिए टर्म यूज हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में यज्ञ, एंड दिस यज्ञ सैक्रिफाइसेस का मतलब था किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मारते थे ये लोग ऑन ए लार्ज स्केल। यज्ञ वाज परफॉर्म्ड, यज्ञ फॉर सैक्रिफाइसेस। गेस्ट के लिए, मेहमान के लिए ये लोग यूज़ करते थे टर्म जो यूज़ हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में गोगना यूज़ हुआ है फॉर द गेस्ट, और वन फेड ऑन कैटल, यानी कि फिर मेहमान को ये लोग दूध पिलाते थे, दही खिलाते थे उस टाइम पे शायद, इसीलिए गेस्ट के लिए यूज़ हुआ है गोगना। सैक्रिफाइसर, जो कि सैक्रिफाइस करने वाला, जो कि किलिंग ऑफ एनिमल्स करने वाला, उसके लिए टर्म यूज़ हुआ है लेटर वैदिक टेक्स्ट्स में यजमान, उसे कहा जाता था। एंड मच ऑफ हिज सक्सेस, यानी कि ये जो सैक्रिफाइस करता था वो कबूल होगा या नहीं होगा, दिस वाज डिपेंडिंग, ये किस पे दारमदार था, किस पे निर्भर था, कि जो मंत्रास ये लोग ड्यूरिंग सैक्रिफाइस, मंत्रास जो ये लोग दोहराते थे, रिसाइट करते थे, कि अगर करेक्टली कोई मंत्र इन्होंने रिसाइट किया, अगर कोई मंत्र करेक्टली रिसाइट हुआ है तो ही ये सैक्रिफाइस करने वाले का जो सैक्रिफाइस है वो काबिल कबूल है, वो कबूल होगा। दीज सैक्रिफाइसेस वायर इन्वेंटेड, एंड इन सैक्रिफाइसेस को किसने इन्वेंट किया था? ब्राह्मणाज ने जो प्रीस्ट्स थे, पादरी थे, जो प्रीस्ट्स थे, ब्राह्मणाज थे, इन्होंने ही इसका वजूद लाया, इन्होंने ही इसको इन्वेंट किया, एडॉप्ट किया। एंड ये लोग खुद को मानते थे कि जो कुछ भी नॉलेज है, वेदास का नॉलेज खाली ब्राह्मणास को ही है, इनका ये मानना था। इन एडिशन टू काउज, एक तो ये लोग काउज का किलिंग करते थे, गिफ्ट्स देते थे गाय को, गोल्ड का गिफ्ट करते थे, क्लॉथ भी गिफ्ट करते थे, एंड हॉर्सेस, इंपॉर्टेंट है, हॉर्सेस ये लोग क्या करते थे, हॉर्सेस को भी गिफ्ट में दे देते थे। वैदिक पीरियड के आखिर में क्या हुआ कि उपनिषदास, जो पंचाला, जहाँ पे पंचालास रहते थे, एंड विदिहा एंड पंचालास के लैंड में उपनिषदास कंपाइल हुए। दीज टेक्स्ट्स वायर अगेंस्ट रिचुअल्स के खिलाफ थे, ये सैक्रिफाइसेस के खिलाफ थे ये। उससे क्या हुआ कि जो ब्राह्मणास क्लास था उनके खिलाफ एक देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग रिएक्शन टुवर्ड्स देम, रिचुअल्स के खिलाफ भी थे। लेटर वैदिक पीरियड सॉ सर्टेन इंपॉर्टेंट चेंजेस, कुछ खास चेंजेस लेटर वैदिक पीरियड में हुई, जैसे टेरिटोरियल किंगडम्स का शुरू होना। टेरिटोरियल किंगडम्स लेटर वैदिक पीरियड से ही शुरू होते हैं, जिन टेरिटोरियल किंगडम्स को जनपदास कहते हैं, जिनके लिए टर्म यूज हुआ है जनपदास फॉर टेरिटोरियल किंगडम्स। वॉर्स वर नॉट फॉट। अब पहले अगर हम ऋग्वैदिक पीरियड की बात करें, पहले सिर्फ गाय को हासिल करने के लिए ये लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में फॉर द पोजेशन ऑफ, इनको टेरिटरी हासिल करने के लिए ये लोग जंग करते थे, लड़ाइयाँ करते थे। फेमस महाभारत जो वेदास में मेंशन है, महाभारत वार की अगर हम बात करें, विच वॉज फॉट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, एंड ये भी दिस वॉर वॉज बेस्ड ऑन टेरिटरी, यानी कि टेरिटरी के लिए ही महाभारत वार हुआ है बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, एंड दिस इज एट्रीब्यूटेड टू दिस पीरियड। ये भी माना जाता है कि इसी लेटर वैदिक पीरियड में ही महाभारत वार हुआ है, महाभारत की लड़ाई हुई है। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट लेटर वैदिक पीरियड। आई होप पहले आपको ऋग्वैदिक पीरियड अच्छे से समझ आ गया होगा, और आज के इस लेक्चर में हमने पूरा का पूरा, चाहे ऋग्वैदिक पीरियड हो, लेटर वैदिक पीरियड हो, पूरा का पूरा आज हमने इस लेक्चर में कंक्लूड किया। थैंक यू।